संभल प्रकरण में मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र से सपा सांसद रुचि वीणा के संभल कूच की खबर के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया। सिविल लाइन स्थित सांसद के आवास पर पुलिस ने घेराबंदी की। आपको बता दें कि बुधवार की शाम पुलिस को सूचना मिली कि सांसद रुचि वीणा के आवास पर सपा कार्यकर्ता इकट्ठा होना शुरू हो गए और सांसद संभल के लिए कूच करने वाले ही थे। इस सूचना के बाद पुलिस के साथ साथ खुफिया तंत्र भी सक्रिय हो गया। उनके आवास पर पहुंचकर पुलिस और खुफिया विभाग के लोगों ने बातचीत की तो सांसद रुचि वीणा ने कहा कि फिलहाल उनका संभल जाने का कोई इरादा नहीं, लेकिन वो संभल के लोगों का हाल चाल जानने के लिए जरूर जाएंगी। उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा संभल का हाल जानने के लिए एक डेलीगेशन नियुक्त किया। उनमें उनका भी नाम शामिल है, लेकिन पुलिस को सांसद की बात का विश्वास नहीं था और जब तक सांसद अपने आवास पर रही वहाँ पुलिस की तैनाती रही। इतना ही नहीं, महिला पुलिस को भी बुला लिया गया। बाद में सांसद रुचि वीणा जब अपने आवास से रवाना हुई तब भी पुलिस ने उनसे बातचीत की। उन्होंने बताया कि वो विवाह समारोह में शिरकत करने के लिए जा रही हैं, लेकिन पुलिस को फिर भी विश्वास नहीं हुआ। उनके वाहनों को पीछा किया गया। 2 वाहन चलते रहे और इस संबंध में जब सांसद रुचि वीणा से बात हुई तो उन्होंने कहा कि संभल में बड़े पैमाने पर जनता का उत्पीड़न किया गया है। यहाँ तक कि 5 लोग इस प्रकरण में अपनी जान गंवा चुके हैं। उन्होंने कहा कि संभल में पुलिस प्रशासन के अधिकारियों और पुलिस कर्मियों ने सरकारी तंत्र का खुला दुरुपयोग किया। इससे कानूनी तौर पर लड़ाई लड़ी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस बात का कोई भी सबूत नहीं है कि भीड़ के हाथों में हथियार थे, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा भीड़ पर मनगढ़ंत आरोप लगाए गए। उन्होंने कहा कि संभल प्रकरण को सड़क से लेकर संसद तक उठाया जाएगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इस मुद्दे को लेकर काफी गंभीर और चिंतित है। उन्होंने कहा कि संभल के पीड़ितों को जो भी संभव होगा इंसाफ दिलाया जाएगा। पत्रकारों से बात करते हुए सांसद रुचि वीणा ने क्या कहा, ये सुनते हैं। ये लोग नहीं चाहते कि संभल के लोगों का हाल पता चले, वहाँ क्या हुआ है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक डेलीगेशन बनाया है संभल जाने के लिए, ताकि जान सकें कि वहाँ क्या हुआ, क्या कैजुअलिटी हुई है, जो पीड़ित हैं उनको क्या इलाज हो रहा है, जो घायल हैं उनको क्या मतलब कोई इलाज ठीक से हो रहा है, नहीं हो रहा है। लोग डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, उनके घरों में चूल्हा भी जल रहा है या नहीं जल रहा है। हमारा पूरा डेलीगेशन जाना चाहता है। कई दिनों से अनुमति मांग रहे हैं, अनुमति अभी तक नहीं मिली है। जैसे ही मिलेगी कई सारे सांसद, कई सारे विधायक और जिला अध्यक्ष सब लोग वहाँ जाएंगे, हालचाल जानेंगे। और हम लोग तो बड़े परेशान हैं, बड़े दुखी हैं जिस तरह की भी घटना हुई है। ये समझिए आपकी दर्दनाक तो है ही है, लेकिन ये शर्मनाक भी घटना है जिस तरह से संभल में किया गया है। डेमोक्रेसी को, संविधान, अभी हमने 26 तारीख को संविधान, कल ही जो है वो संविधान का उत्सव मनाया गया है दिल्ली में सरकार के द्वारा, लेकिन संविधान की एक तरफ संभल में धज्जियां उड़ रही हैं अभी कुदरती के चुनाव में, मीरापुर के चुनाव में। तो ये कहीं बड़ा परेशानी का सबब है और हम लोग पार्टी के सभी लोग जो डेलीगेशन है वहाँ जाना चाहता है, तो शायद इसी के मद्देनजर ये हमें रोकने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए होंगे। क्या मानती हैं मैम, वहाँ पर किसी तरह से नाराबाजी हुई थी और गोलीबाजी हुई थी, कुछ कहना गया है उसमें? बड़ा ये प्रश्न चिन्ह है ये कि कोर्ट में जिस दिन याचिका डाली गई उसी दिन सर्वे के आदेश हो गए, उसी दिन सर्वे की कमेटी बन गई, उसी दिन उसका इम्प्लीमेंटेशन हो गया, मौके पे पहुंच गए। एक बार सर्वे हो गया, 2 रोज़ के बाद फिर सर्वे के लिए पहुंचे, जबकि पहली बार में ही सर्वे मुकम्मल हो गया था। लेकिन 2 दिन के बाद फिर वहाँ पहुँचे, मालूम नहीं क्या बात थी, और टाइम पे पहुँचे, देर शाम को या बहुत सुबह जल्दी। लोगों में घबराहट थी कि भाई क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और अब से बहुत साल पहले 91 में ये एक वर्डिक्ट आया था सुप्रीम कोर्ट का कि जो धर्म स्थल हैं उन पे अब कोई और जो है इस तरह की मतलब कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन ये बड़ा मतलब तकलीफ़ की बात है कि ऐसे मुद्दों में हम भारत के लोगों को उलझाया जा रहा है, हिंदुस्तानी लोगों को, कि विकास की कोई बात नहीं हो रही, व्यापार की बात नहीं हो रही, नौजवानों के रोजगार की बात नहीं हो रही, किसानों के परेशानियों के हल की कोई बात नहीं हो रही, और मतलब कानून व्यवस्था की कोई बात नहीं हो रही। और हम लोगों को इस तरह से धर्म में या मंदिर मस्जिद में उलझा के रखना चाहते हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि जो संभल में हुआ है वो बहुत शर्मनाक है, और जो रक्षक हैं वही भक्षक बन गए। मैं आप लोगों के ज़रिए से ये पूछना चाहती हूँ कि अभी तक कोई भी फ़ोटो ऐसी सामने नहीं आई है संभल की घटना की कि जहाँ किसी आम नागरिक के हाथ में कोई हथियार दिखाया गया हो। हथियार जिन लोगों के हाथ में है वही गोली चला सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं भाई, उनकी सरकार है, उन्हीं की
लाठी है और जो चाहे सो सबको, महिलाओं तक को बख्शा नहीं गया है। महिलाओं को उठाया जा रहा है, उनको नेम्ड किया जा रहा है, कई हजारों लोगों को उसमें अज्ञात में रखा गया है। तो हम तो बहुत मतलब दिल बहुत परेशान है और हम जल्दी से जल्दी संभल जाना चाहते हैं और उन लोगों को के हाल को देखना चाहते हैं। और जो भी मदद होगी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमसे कहा रिपोर्ट दो आकर आप लोग, और फिर जो भी मदद होगी वो उनकी मदद मैम संभल के इस बात से आप नियत और मंशा का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो व्यक्ति वहाँ था ही नहीं, न केवल संभल में बल्कि वो उत्तर प्रदेश में भी नहीं थे, वो बाहर कहीं गए हुए थे और उनका नाम FIR में लिख दिया गया। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से दबाव में लेने की कोशिश की जा रही है। आप देखिए ना, उनका तो ट्रैक रिकॉर्ड ठीक ही नहीं है। जहाँ जहाँ भी रहे हैं वो आज तक, उनका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है। और वो उन्होंने मतलब उनकी वीडियो चल रही हैं जिसमें वो इस तरह की बात, ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर कोई मामला हुआ भी था तो पैर में गोली मारी जाती है, ना कि किसी के माथे में या सीने में गोली मारने का। तो मतलब यही है कि मंशा उनको जान से मारने की थी लोगों को। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो कमेटी गठित की है संभल का हाल जानने के लिए, आप भी उस डेलीगेशन में शामिल हैं। तो आप मुरादाबाद की सांसद हैं, संभल की जनता को क्या संदेश देना चाहती हैं, क्या अपील करना चाहती हैं? बस यही कहना चाहते हैं कि ऊपर वाले को याद करो, हिम्मत से काम लो, अपनी तरफ से बिल्कुल माहौल को अच्छा रखने की कोशिश करो। और बिल्कुल हम सब लोग पार्टी, हमारी समाजवादी पार्टी, हमारे पार्टी के सभी जिम्मेदार लोग, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इस दुख की घड़ी में उनके साथ हैं। इसकी कानूनी लड़ाई भी लड़ी जाएगी? बिल्कुल कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। और एक मांग हम बराबर कर रहे हैं, जिन भी मीडिया वालों से हमारी बात हो रही है, कि इसकी न्यायिक जांच हो। जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के जज हों वो इसकी इंक्वायरी करें और दूध का दूध, पानी का पानी हो और संभल के लोगों को न्याय मिल सके।